हेलो गाइस, मेरे पास आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कई बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे हैं, कई बच्चे मुझे फेसबुक में मैसेज करते हैं, कई बच्चों को कॉल आता है कि सर ये मॉक सीट अलॉटमेंट क्या है, सर ये प्रिपरेटरी कोर्स क्या है, सर यदि मुझे फर्स्ट राउंड के बाद कॉलेज नहीं मिलता तो क्या करेंगे, सर मेरा इतना हाई रैंक है, मेरा कॉलेज नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ, सर मॉक सीट अलॉटमेंट में मुझे कोई भी कॉलेज नहीं मिला, मैं क्या करूँ। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के थ्रू मेरे पास। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं हूँ कार्तिकेय पांडे, हम IIT सो गाइस, अपन एक एक करके सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे और सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहली बात आती है कि ये मॉक सीट अलॉटमेंट क्या है। तो गाइस, मॉक सीट अलॉटमेंट एक तरह का कहने का मतलब है झूठा मूठा अलॉटमेंट। झूठा मूठा अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ, मतलब एक्सपेक्टेड है। आई कैन नॉट से कि मतलब ये कन्फर्म है कि यही मिलेगा। बस ये मॉक सीट अलॉटमेंट के थ्रू आपको ये पता चलता है कि आपको जो चॉइसेस अभी तक आपने फिलअप करी है उसके अनुसार क्या कोई कॉलेज मिलेगा, और यदि नहीं मिलेगा तो आप अपनी चॉइसेस चेंज कर लीजिए। मतलब यदि आपने गलती से लेट अस सपोज आपकी रैंक आ रही है 10,000, इफ इन केस आपकी रैंक आई 10,000 और आपने कॉलेज में फिलअप कर रखा है, जो वो फिलअप कर रखा है IIT बॉम्बे, CSIT कानपुर, CSIT दिल्ली, CSIT BHU, CSIN समथिंग, तो ये तो आपको 10,000 रैंक में नहीं मिल पाएंगी। बट इवन देन आपने वो चीज़ें भर दी हैं, तो मॉक सीट अलॉटमेंट के थ्रू आपको पता चलता है कि आपको इन पर्टिकुलर सीटों में कॉलेज नहीं मिल पाएगा, इन पर्टिकुलर चॉइसेस में आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। सो प्लीज़ अपनी चॉइसेस चेंज करिए, वो चॉइसेस अपने रैंक के अकॉर्डिंग भरिए। बाद में कई बार ऐसा होता है कि आप सही चॉइसेस भरते हैं तब भी आपको मॉक सीट अलॉटमेंट में कोई भी सीट नहीं मिलती। सो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद कई बच्चे ड्रॉप करते हैं अपने सीट, मतलब कई बच्चे क्विट कर जाते हैं काउंसलिंग से, कई बच्चे सीट एक्सेप्ट करते हैं और उस वक्त नीचे रैंक वाले बच्चों को मौका मिलता है ऊपर आने का और तभी उन्हें कॉलेज अलॉट हो पाता है। सो प्लीज़ गाइज, इस बात से घबराइए मत, डोंट बी पैनिक कि आपको मॉक सीट अलॉटमेंट में कॉलेज मिला या नहीं मिला। गाइज, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रिपरेटरी कोर्स। तो एज यू नो कि आप IIT JEE में आने से पहले आपने कोचिंग करी होगी, रेजोनेंस, LN, कोटा, मतलब हर जगह बड़ी बड़ी कोचिंगों से बच्चे कोचिंग करके और एडमिशन पाते हैं IIT में। ठीक वही प्रोसीजर फॉलो कराया जाता है विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेटरी कोर्स, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि जो बच्चे लेट अस सपोज कि ST SC के जो बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते फर्स्ट राउंड में और उनके पास रिसोर्सेज की प्रॉब्लम होती है, और इसी तरह जनरल PWD और OBC PWD, ठीक है ना, उन बच्चों को एक मौका दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रिपरेटरी कोर्स। उन्हें ये मौका मिलता है कि आप आइए और यहाँ पे एक साल वही JEE लेवल की पढ़ाई करिए, और उसके बाद यदि आप उस पढ़ाई में पास या फेल होते हैं उसके बेसिस में आपको उसी कॉलेज में वही ब्रांच अलॉट कर दी जाएगी बिना JEE एडवांस का पेपर देते हुए। मतलब यदि आपने प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन ले लिया है और आप रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब आपको एक IIT मिल चुका है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रिपरेटरी कोर्स। और ये पर्टिकुलर कॉलेज में इनकी ब्रांचेज एज वेल एज इनका नंबर ऑफ सीट फिक्स्ड होता है, और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज ऑफ दैट ब्रांच। मतलब उस ब्रांच में कितनी सीट है इस बात पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ सीट्स फॉर प्रिपरेटरी कोर्स। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेटरी कोर्स। उसके बाद बात आती है कि यदि हमें मान लीजिए फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता तो हम क्या करें। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसका रीज़न सुनिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद ही डायरेक्टली 45,000 रुपीज़ जमा कराए जाएंगे, और जब 45,000 रुपीज़ जमा कराए जाएंगे उस वक्त कई बच्चे अपनी सीट ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि उन्हें वो सीट पसंद नहीं होती, या कि पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है, या कि वो कुछ और ले लेते हैं, या कि लेट अस सपोज जैसे कि मेरे क्लास में एक लड़की थी दिशा, उसको IIT कानपुर का केमिकल ब्रांच मिला, एज वेल एज उसे ISI मैथमेटिक इंस्टीट्यूट जो है बेंगलोर में, वहाँ पे भी उसे सीट मिल गई। तो उसने मैथ्स के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया और उसने IIT कानपुर की केमिकल ब्रांच को छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं एक सीट वैकेंट हो गई, और वो कब उसका फायदा होगा दूसरे बंदे को, सेकंड राउंड है कि थर्ड राउंड है कि फोर्थ राउंड है। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट माइट बी पॉसिबल आपको कि आपको फर्स्ट राउंड के बाद सीट ना मिले।
उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर यदि मुझे सारे राउंड में कॉलेज नहीं मिल पाया तो क्या करेंगे? सर मेरी 70,000 रैंक है, जनरल रैंक, मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? क्या मुझे कॉलेज मिलेगा? फिर उसके बाद कई बच्चों को क्वेश्चन आता है, सर मेरी 22,000 रैंक है इन ओबीसी, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा? तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है कि कॉलेज नहीं मिला तो कॉलेज मिल भी सकता है, कॉलेज नहीं भी मिल सकता, ये डिपेंड करेगा बच्चों की परफॉर्मेंस के ऊपर। यदि आपसे ऊपर वाले बच्चे रैंक अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे तो आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, लेकिन यदि वो अपनी सीट छोड़ देते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ सीट कितनी छोड़ी गई है बच्चों के द्वारा फर्स्ट राउंड के बाद। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको मान लीजिए लास्ट राउंड 7th राउंड के बाद भी कॉलेज नहीं मिल रहा तब भी एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लेट अस सपोज मैं यदि बात करूँ MANIT भोपाल और दूसरा कॉलेज SGSITS इंदौर, तो आपको पता होना चाहिए कि MPPET के थ्रू जो पहले एग्जाम होता था, या कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो SGSITS ऑल ओवर मध्य प्रदेश फर्स्ट रैंक में आता है। और MANIT भोपाल दैट इज NIT, यदि उसके अपन ब्रांच करें मटेरियल साइंस की, तो मटेरियल साइंस ब्रांच के कंपेरिजन में SGSITS का CS बहुत ऊपर है। इट्स ओके कि SGSITS एक NIT नहीं है। सो इसीलिए पैनिक घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। आप एकदम जैसे ही आपका ये काउंसलिंग का पूरा क्राइटेरिया ख़त्म होता है, काउंसलिंग प्रोसीजर ख़त्म होती है, आप बिना सोचते हुए आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भाग पड़िए, दौड़ पड़िए। जैसे कि इस बार HBTI JEE मेंस के थ्रू लेने वाला है SBTI कानपुर। उसी तरह कई कॉलेजेस हैं, कई स्टेट्स हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेंस मार्क्स अपने मतलब कॉलेजेस की सीट फिलअप करने वाले हैं। सो प्लीज़ उन कॉलेजेस के बारे में भी सोचिए। मात्र NIT, GFTI, IIIT और IIT ही बस इंडिया में नहीं है, उनके अलावा भी कई अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ से बच्चे निकल के बहुत अच्छा करते हैं। उनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे JNV जवाहर नवोदय विद्यालय का मैं पढ़ा हुआ सतना का, मेरे एक सीनियर थे आदर्श मिश्रा। आदर्श मिश्रा भैया 12th में 94% पाए, उसके बाद उनका IIT में हुआ नहीं और वो कहीं पे कुछ किया, हमें पता नहीं था कि वो कहाँ गए, और बाद में पता चला कि वो SGSITS इंदौर से पढ़ रहे थे। उन्होंने सिविल ब्रांच से SGSITS से आराम से वहाँ से इंजीनियरिंग करी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज BE, और उसके बाद उन्होंने IAS का एग्ज़ाम दिया और IAS के एग्ज़ाम में 15th रैंक सिक्योर करी ऑल ओवर इंडिया। सो कहीं ना कहीं यार आप पढ़ोगे तो हर जगह पढ़ोगे, डज नॉट मैटर कि वो IIT था या कोई प्राइवेट कॉलेज के भी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। फिर मैं तो बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्टेट कॉलेजेस की। सो प्लीज़ गाइस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस आपका वेट कर रहे हैं। जो यदि आपको JEE मेंस मार्क्स में 190 मार्क्स में, यदि लेट अस सपोज 130 मार्क्स में, लेट अस सपोज कि आपको IIT नहीं मिल रहा, NIT नहीं मिल रहा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस वेट कर रहे हैं। सो गाइस एट लास्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ब्रांच को प्रीफर करिएगा, ना कि किसी कॉलेज को। ब्रांच को प्रेफर करेंगे तो आगे की भी लाइफ अच्छी होगी। और उसके बाद बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन रिलेटेड टू काउंसलिंग एज वेल एज वीडियो लेक्चर्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स आपको मिलते रहें। लेटेस्ट न्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन भी आपको मिलती रहे। और हाँ गाइस, एक पर्टिकुलर नोट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि प्लीज़ मैंने अपना यदि सेलफोन नंबर आपके साथ शेयर किया है तो प्लीज़ कॉल बहुत ज़्यादा मत करिए, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि जब 10,000 कॉल किसी के भी नंबर में आएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा देगा। सो गाइस रेदर देन जस्ट कॉलिंग मी पुट अ टेक्स्ट, मतलब मुझे एक टेक्स्ट कर दिया कर, और सिंपली व्हाट्सअप कर दो ना यार, मुझे कि फेसबुक पे मैसेज कर दो यार, मैं रिप्लाई दूंगा, प्रॉमिस। कार्तिकेय पांडे आपको रिप्लाई देगा ऑन एनी कॉस्ट। लेकिन प्लीज़ कॉल मत किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उस तरह में बहुत ज़्यादा मैं घबरा जाता हूँ। सो गाइस थैंक यू, बाय बाय।